रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले पढ़ चुके हो, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। लुक हियर, दिस इज द क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन देयर डेसिमल फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल नंबर दे आर। ओके, मींस जो ये नंबर्स हैं ये रियल नंबर है, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? डेसिमल फॉर्म में। और ये डेसिमल कैसा है, डेसिमल फॉर्म कैसा है, ठीक है। रियल नंबर से मींस दे आर रैशनल नंबर, p अपॉन q, p अपॉन q, p अपॉन q, p अपॉन q, p अपॉन q के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जब अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल दो प्रकार का आता है। देखो, कोई भी एक नंबर रहता है, लुक हियर, डेसिमल जो है रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है। इनको जब डिवाइड करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 11, या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर कैसा आता है? फॉर एग्जांपल ऐसा आ सकता है 0.235, ऐसा आ सकता है। या दूसरा कैसे आ सकता है? 0.23333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3878787। ओके, तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं, इसको समझो, टर्मिनेटिंग। मींस टर्मिनेट होना माने कट जाना, खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। तो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 235 के बाद ओवर आ गया, खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 235 में खत्म हो गया, ठीक है। मान लो किसी का आता है 0.55, किसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है 0.55, और इसका टर्मिनेट खत्म हो गया, तो ये भी आ गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे इसको करेंगे तो ऐसा कुछ टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा टर्मिनेट नहीं होता, ये आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं होता इसलिए नॉन टर्मिनेट, लेकिन रिपीट हो रहा है। देखो ये क्या रिपीट हो रहा है, 3 तो ये जो रिपीट होता है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या रिपीट हो रहा है बताओ, इसको देखो क्या रिपीट हो रहा है, 3, तो ये 0.2 और जो रिपीट होता है उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, मींस 0.23333, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं 0.23 बार। 3 बार का मतलब 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो रहा है क्या, खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको भी देखो 0.878787, ये जाते जा रहा है बहुत आगे तक, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्यों, देखो 0.3878787, रिपीट क्या हो रहा है 87, तो इसको लिख देते हैं 0.387 बार। दिस इज 0.387878787 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो दो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो किसी भी रैशनल नंबर का, ये जो रैशनल नंबर है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का आएगा। फर्स्ट, या तो ये आएगा टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर सेकेंड, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होगा, ठीक है। अपन करके देखते हैं, जैसे 7/4, अपन एक एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए अपन देखते हैं 7/4 का क्या होता है, करके देखते हैं। देखो 7, यहां लिखते हैं 7, ये रफ वर्क है अपना, या फिर फेयर भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये सॉल्व करना था, पहले अपन समझ रहे हैं 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 7/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे करेंगे, 4 1 जा
4, 4 बन जा 4, रिमाइंडर 3। ओके, अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाए और 0 कैरी किए, 0 कैरी किए। 4 हाउ मेनी टाइम्स, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 30 माइनस 28 क्या है 2, और फिर कुछ नहीं तो कैरी क्या कर दिए 0। 4 हाउ मेनी टाइम्स, 4 5 जा 20, कट गया। मीन्स क्या गया 1.75, जो 7/4 आया 7/4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.75। टर्मिनेट हो गया, देखो खत्म हो गया ये, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा 9/11 का करके देखते हैं अपन, 9/11 का कैसा आता है इसको करके देखते हैं। देखो रफ में 9 डिवाइडेड बाई 11, 9 है 11 1 11 ज्यादा हो जा रहा है तो 11 0 जा 0, डेसिमल लगा लिए और 0 बढ़ा दिए, 11 8 जा 88, कितना बचा 2। ओके 2 बचा। अब अपन 0 कैरी किए, 11 1 जा 11, 9 बचा, फिर 0 बढ़ाए क्या करेंगे 11 8 जा 88, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाए 11 1 जा 11, 9 बचा, फिर देखो 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, 9 बचा, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा। मीन्स क्या रिपीट हो रहा है 8 1 8 1, ये आगे जा रहा है। मीन्स इसमें क्या हो गया टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरा आगे जाते जा रहा है। तो ये जो है 9/11 जो है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग 8 1 8 1 8 1, तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.81 बार, दिस इज 8 1 8 1। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो रिपीट होता है। ओके, तो इनका अपन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। 9/11 का हो गया, लुक हियर, ये 9/11, ये 9/11, 9/11 का आंसर क्या आया 0.818181 है ना, मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये क्वेश्चन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अपन। ठीक है, चलो फर्स्ट 126 divided by 5. Okay, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 6 कैरी। ओके, नाउ डिवीजन में बहुत इजी है, 5 5 जा 25, 1 रिमाइंडर। ओके, अब कैरी करने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दो और 0 0 यहाँ पे लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 5 2 जा 10। ओके, तो ये जो फर्स्ट था 126/5 क्या आया 25.2, 126/5 इक्वल टू 25.2, और ये कैसा है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग।
नेक्स्ट ये है 335 अपॉन 16, 335 डिवाइडेड बाई 16, 16 टू जा 32, 1 रिमाइंडर, ओके, कैरी किए 5, कैरी किए 5. नाउ हाउ मेनी टाइम्स? 16 जीरो जा 0, 15 रिमाइंडर. अब अपने पास कुछ नहीं है, पूरा कंप्लीट हो गया, तो जीरो को कैरी करेंगे, यहां पे डेसिमल लगा देंगे. ओके, अब टेबल याद होना चाहिए. 16 9 जा 144, 6 रिमाइंडर. ओके, 16 9 जा 144, 9 टाइम्स आएगा. ओके, 6 रिमाइंडर, फिर 0, 16 3 जा 48, 12 रिमाइंडर, 7 जा 8 रिमाइंडर. रिमाइंडर जब रिपीट सेम आएगा तब रिपीट होगा. 8 भी अलग आया है, फिर 0, 5 जा 80, कट गया पूरा. 16 5 जा 80, लुक देयर, 16 5 जा 80 मीन्स ये क्या हो गया? पूरा टर्मिनेट हो गया. यहां पे कुछ भी नहीं बचा. ये क्या हो गया? सेम, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनेट. ये भी 2 में टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया. तो 335 अपॉन 16 इक्वल टू दिस वन, और दिस इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 335 अपॉन 16, 335 अपॉन 16 इक्वल टू 20.9375. और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है टर्मिनेटिंग. ओके, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट देखते हैं अपन 118 अपॉन 3. ओके, 118 अपॉन 3 माइनस 118 अपॉन 3. तो माइनस में आएगा आंसर. अपन को यहां पे करना क्या है? 118 डिवाइडेड बाई 3. ओके, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे. 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर and 8 carry. Okay, 2 remainder and 8 carry. Now tell me how many times? 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. Okay, table पढ़ो. 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 3 7 ja 3 8 ja 3 9 ja 27. टेबल याद करो. 3 9 ja 27. Remainder 1. Okay, remainder 1. Now what? Nothing is there. Nothing is there. अब क्या करेंगे? इसको जीरो कैरी करेंगे. डेसिमल पुट डेसिमल एंड पुट अ जीरो हियर. ओके, डेसिमल लगा 0. 3 3 जा 9. 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, अगेन 1. देखो यहां 1 रिमाइंडर है, फिर से 1 रिमाइंडर आया, मतलब अब रिपीट होगा ये. 3 3 जा 9, 0 किए थे. 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर एंड सो ऑन. 1 1 1 मीन्स 39.33. 118 अपॉन 3 इक्वल टू 39.3 बार, बिकॉज 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन. मीन्स ये क्या हो गया?
टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये पूरा आगे तक जा रहा है ना, पूरा आगे तक जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट हो रहा है, इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सिमिलरली 22/7 को भी डिवाइड करके देखना, ये भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा, ये भी क्या होगा? इसको जब करोगे तो इट विल आल्सो बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, क्वेश्चंस हो गए? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। ये डेसिमल दिए हुए हैं 0.53, 16.8, 105.25, 7.36। इनको किस फॉर्म में लिखना है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। ओके, P/Q के फॉर्म में। फर्स्ट 0.53, इट्स वेरी इजी, किसी भी डेसिमल को P/Q के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 0.53। तो इसको अपन क्या करते हैं, देखो ये डेसिमल को लिखते हैं, किसको लिखते हैं? लुक हियर, इस डेसिमल को, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है? 1 2 2 डिजिट्स, देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब डेसिमल को अपन को 1 2 यहां खसकाना है, तो इस ये क्या बन जाएगा? 53। तो 2 डिजिट खसकाना है, तो इसको अपन 53/100 लिख देते हैं। ये इक्वल टू क्या आ गया? 53/100 आ गया अपना आंसर। 0.53 इक्वल टू 53/100। ठीक है, मींस ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, आपका क्वेश्चन यही था। क्या था क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। इनको P/Q के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन था 0.53, तो इसको अपॉन में लिखना है। ये देखिए डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, 1 2, तो 1 2 2 डिजिट इसको राइट मूव किए, 1 2 53 हो गया, 2 डिजिट इसलिए 2 0 लगा दिए, 1 और 2 0 0 0 2 0, 53/100 हो गया। सेम इसको बनाना है। ओके, सेकेंड 16.8 अपन डेसिमल के राइट साइड में देखते हैं कितने डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड में, मींस ये केवल एक सिंगल डिजिट है और अपन को एक डिजिट आगे ले जाना है। इसको 168 करने के लिए इसको कितने डिजिट आगे ले जाना है अपन को? एक डिजिट, तो इसलिए हो जाएगा अपॉन सिंगल जीरो लगा दिए। यहाँ पे 2 डिजिट था 1 2, तो 2 0, यहाँ पे एक डिजिट तो 1 0, ये आ गया अपना 168/10। दिस इज द आंसर। अब चाहो तो काट भी सकते हो, ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तुम्हारा ये आंसर जो है ये सही है। आंसर क्या है? ये दिस आंसर इज करेक्ट। फिर भी अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं? 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, माने इक्वल टू क्या आ गया? 84/5। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 105.25 इसको है ना, अपन को क्या करना है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसको P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म। लुक, दिस इज डेसिमल एंड 1 2, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2 डिजिट। तो डेसिमल को 1 2 डिजिट इधर ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? 10525/1 2 2 डिजिट उधर ले जा रहे हैं, तो 1 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 10525, डेसिमल को 2 डिजिट इधर ले गए, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, इसको काट सकते हैं अपन, इसको क्या कर सकते हैं? आंसर आ गया अपना, दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। फिर भी देखते हैं, जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से कटता है, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं।
5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। इसको 5 से काटते हैं, ये 10 है, 5 2 जा 10, नाउ दिस वन 5, 5 1 जा 5, 2 में ले जाएगा तो 5 0 जा 0, 25 हो गया, 5 5 जा 25। ओके, ये डिवाइड है, तुम लोग अलग से रफ में कर लेना, 5 से काटने में इतना आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो रफ में कर लेना, इसको 5 से काटेंगे तो इतना आएगा। फिर से देखो, अब 0 है 5 है, मीन्स फिर से 5 से कट जाएगा एक बार और, ये 0 भी 5 से कटेगा, ये 5 है तो भी कटेगा, 5 4 जा 20। इसको देखते हैं ये क्या होगा, 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर, एक बचा, ये हो गया 10, 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5, 4 21 अपॉन 4, 4 21 अपॉन 4। ओके, मीन्स 105.25 इक्वल टू 10525 अपॉन 100 किए और सॉल्व के लिए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7.36 इक्वल टू, सेम आ जाएगा 7 अपॉन वॉट, इसके बाद 2 डिजिट है, मतलब 2 0, 736, इसको इधर कर दिए अपन, 736 अपॉन 100, डेसिमल को 1 2 डिजिट इधर ले गए तो 2 0 लगा दिए, 2 से कट जाएगा, देखो 2 से अपन काटते हैं, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, सिमिलरली यहाँ कटेंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 1 रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से कट जाएगा ये, 2 से कितने बार कटेगा, 25 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 184 अपॉन 25। अब ये और किसी से नहीं कटेगा, तो 184 अपॉन 25, इसका रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। मींस जो भी डेसिमल नंबर होते हैं, ये डेसिमल नंबर है सारे, डेसिमल नंबर का क्या हो गया, फ्रैक्शनल है ना, p अपॉन q फॉर्म, दिस इज p अपॉन q फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। बहुत इजी था, केवल अपन क्या किए, उस डेसिमल को उतना डिजिट आगे, जितना डिजिट आगे लगाए उतना 0, यहाँ पे 2 था 2 0, इसमें 2 था, यहाँ भी 2 0, इसमें 1 तो 1 0, यहाँ 2 तो 2 0, ठीक है। जितने डिजिट रहेंगे अपॉन में उतना 0 लग जाता है, 1 के बाद उतना 0 लग जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको फिर काट दो, दिस इज p अपॉन q फॉर्म ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p अपॉन q फॉर्म। ओके, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, क्या है, 0.70 बार, 8.39 बार एंड दिस वन। ओके, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। जो मैंने पहले बताया था उसमें क्या था, ध्यान है आप लोग को, उसमें बार किसी में नहीं था, उसमें बार किसी में नहीं था, बहुत सिंपल था। मींस एक ऐसा था 1.395 ऐसा कुछ भी, तो अपन 1 2 3 डिजिट इधर ले जाते थे, 395, 3 डिजिट इधर गया तो 1 2 3 0 लगाए, इसका आंसर ही आ गया। बस ऐसे ही था पिछला, जितनी डिजिट रहती थी उतना 0 नीचे लगाते थे, तो ये p अपॉन q फॉर्म आ गया, p अपॉन q इक्वल टू दिस वन। लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस, यहाँ पे 0.70 के बाद खत्म नहीं हुआ है, 0.70 70 70 70, एक्चुअली बहुत सारा 70 है, बहुत सारा 70 है, तो इसको तुमको लिखना है p अपॉन q के फॉर्म में। मींस ये एक्चुअली क्या है, ये है 0.70 70 70 70 एंड सो ऑन। ओके, ऐसा है, ठीक है। तो इसको अपन को किसके फॉर्म में लिखना है, p अपॉन q के फॉर्म में। ओके, तो अपन पहले क्या करते हैं, किसी एक नंबर को, है ना, इसको अपन x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। जैसे देखो, इसको मान लो x इक्वल टू 0.70
70 बार। ओके, 70 बार। ठीक है, अब इसको देखो, ये कितने डिजिट है? 2 डिजिट। मैंने जो रिपीटिंग डिजिट है वो अपन को देखना है। कितनी डिजिट है रिपीटिंग डिजिट? 2 है ना। अच्छा, तो 2 डिजिट है रिपीटिंग डिजिट। अपन को एक बार में डेसिमल यहां पे लाना है। कहां पे? यहां पे। ओके, क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर डेसिमल यहां लाने के लिए इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इधर आ जाएगा। अगर इससे 2 माने 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहां पे आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको लिखते हैं 100x इक्वल टू, डेसिमल कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, मींस 7, यहां पे आ गया डेसिमल। 70 पॉइंट, ये बन गया 70.707070 एंड सो ऑन। 7070 मींस इसको बोल सकते हैं 70.70 बार। 100x इक्वल। ठीक है, ये नहीं समझ में आया? टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अपन को क्या मिला है? एक नंबर x इक्वल टू 0.70 बार। ठीक है, ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। अपन को ऐसा करना है कि ये 70 इसको लिख लो पहले समझने के लिए। 70707070 ऐसे बार बार लिख लिए। ठीक है, x इक्वल टू ये है, माने x इक्वल टू ये है, x इक्वल टू दिस वन या फिर x इक्वल टू दिस वन। सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 0.70 0.70707। अब जिस जगह पे रिपीट होता है तुमको देखना है रिपीट कहां पे होता है? यहाँ पे। तो यहाँ पे डेसिमल को लाना है हमको। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 0 है, तो 2 0 के लिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किए। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डेसिमल आ गया, मतलब 70 पॉइंट क्या? पॉइंट क्या? 70, मतलब 707070 एंड सो ऑन, ऐसा हो गया ये। इसका मतलब 70.70 बार। 100x इक्वल टू 70.70। अब अपना 2 बार ऐसा आना चाहिए। कैसा 2 बार? देखो, x इक्वल टू आया 0.70 बार, डेसिमल के बाद यहाँ पे 70 बार है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 70 बार है। मतलब अपने जो 2 इक्वेशन लाना है, इसको तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इसमें डेसिमल के बाद बार रहे और इसमें भी डेसिमल के बाद बार रहे। तो x इक्वल टू 0.70 बार और 100x इक्वल टू 70.70 बार। इतना समझ जाओ। ठीक है, अब देखो ये दोनों से अपन माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे देखो ये डेसिमल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट एक ही है, ये हट जाएगा। ध्यान से देखो, मीन्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 क्या है? 100x माइनस x। 100x माइनस x क्या हो गया? यहां लिख देते हैं अपन 100x माइनस x। ठीक है, और यहां पे क्या लिख देते हैं? ये माइनस ये क्या है? 70.70 बार माइनस 0.70 बार। बताओ ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ये तो समझ में आ रहा है। 100x माइनस x क्या आ गया? 99x। 100x माइनस x 99x। ये क्या आएगा? 70.70 बार और ये 0.70 बार। देखो 70.70 क्या मतलब होता है? 70.707070 एंड सो ऑन। 70.70 माइनस 0.70 मतलब 0.707070। अगर माइनस करें तो ये तो देखो सेम है, ये कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? 70 माइनस 0 70। मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 70। ओके,
ये समझ में आया? 70.70 माइनस 0.70, ठीक है 70। 99x इक्वल टू दिस वन, तो x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू 70/99। x इक्वल टू क्या होगा? 70/99। और x अपन क्या माने थे? देखो x क्या है? 0.70 बार। तो इसलिए अपन को ये समझ में आ गया कि 0.70 बार इक्वल टू 70/99। दिस इज आंसर। फर्स्ट बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन उतारो कॉपी में, है ना, थोड़ा सा डाउट होगा, नहीं समझ में आया है ना, और प्रैक्टिस करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ये जो बताया है, इस वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, बहुत क्लियर बताया है कैसे करना है। फिर भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको 2 बार 3 बार 4 बार बनाओगे तो समझ में आएगा। जिन बच्चों को एक बार में समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इसको अपन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2-3 बार बनाएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अपन इसको फिर से बनाते हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। Look here, 8.39 बार, 8.39 बार। अपन इसको मान लिए लेट x इक्वल टू 8.39 बार, ओके, 8.39 बार। इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए? ये देखो, 2 बार आना चाहिए, 2 इक्वेशन लाना है ना। दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम नंबर होना चाहिए। दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम। अभी डेसिमल के बाद अपने पास है 39 बार, क्या है? 39 बार। और फिर जो दोबारा लाएंगे उसमें भी 39 बार होना चाहिए। अभी क्या है? x इक्वल टू 8.39 बार, है ना। अच्छा, ये क्या है? नंबर क्या है? 8.39 39 39 39, ठीक है। तो अगर अपन यहां पे डेसिमल को यहां ले आए, लुक हियर, तो 839.39 बार हो जाएगा, है ना। अपन कहां पे लाएंगे? यहां पे लाएंगे। डेसिमल को कहां पे लाएंगे? यहां पे लाएंगे, ओके, समझ में आया? यहां पे तो ये फिर 39 बार आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 डिजिट है तो मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल जो है 1 2 यहां आ जाएगा। अपन करते हैं मल्टीप्लाई में 100, माने 100x इक्वल टू, ये डेसिमल 1 2 यहां गया, मीन्स 839.39 बार। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ओके। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में 39 बार डेसिमल के बाद था, 100x किए तो ये यहां पे चला गया डेसिमल 839.39, क्योंकि 39 रिपीट हो रहा है। तो पर अगर 100 से मल्टीप्लाई किए 1 2 यहां पे चला गया डेसिमल, तो 839.39 मींस 839.39 बार, ओके। दोनों इक्वेशन हो गए। इसमें भी 39 है डेसिमल के बाद, इसमें भी डेसिमल के बाद 39 है। देखो, डेसिमल के बाद 39, डेसिमल के बाद। ऐसी कंडीशन अपन को लाना है 2 इक्वेशन कि दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम नंबर हो, जो रिपीटिंग नंबर है वो दोनों रहेंगे, तो कट जाएंगे। अपन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस x इक्वल टू 839.39 बार, ये माइनस 8.39 बार, ओके। ये लिख दिए और फिर माइनस ये लिख दिए, तो ये 39 बार से 39 कट गया डेसिमल में, मीन्स ये क्या है? 839.39 बार, 3939,
और ये है 8.39 बार। 3939 इस पे भी रिपीट हो रहा है, 3939 इस पे भी रिपीट हो रहा है, मींस ये पार्ट कट गया, केवल ये बचा। 839 अपॉन 839 माइनस 8, 9 माइनस 8 इज 1, दिस इज 3, दिस इज 8। आंसर क्या है? 831। यहाँ है 100x माइनस x 99, x इक्वल टू 831। सो x इक्वल टू 831 अपॉन 99 और x क्या माने 7, देखो लुक, x है 8.39, ये 8.39, तो अपन लिख दिए 8.39 इक्वल टू 831 अपॉन 99। ओके, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया होगा। और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। यही अपन देखें, पहले इक्वेशन भी जो बार वाला पोर्शन है, ये बार वाला पोर्शन, इसको डेसिमल के बाद रखे तो एक इक्वेशन बन गया, और फिर बार वाले पोर्शन को दूसरी बार फिर से अपन बाहर रखे, तो दोनों को माइनस करते हैं तो ये बार वाला पोर्शन कट जाता है और खाली एक होल नंबर बनता है, होल नंबर अपॉन होल नंबर। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.127 बार, थर्ड 3.127 बार, 3.127 बार, इसको मान लिए x इक्वल टू दिस वन। ठीक है, x इक्वल टू 3.127 बार। ओके, देखो मैंने क्या बोला है, आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल अपन को कहां पे पहुंचाना है, डेसिमल कहां पे पहुंचाना है। अपन माने हैं x इक्वल टू 3.127 बार, 7 बार मतलब 7777, तो अभी डेसिमल के बाद क्या है 127 है, लेकिन डेसिमल के बाद होना चाहिए केवल बार वाला पोर्शन, माने डेसिमल के बाद यहां पे अपन लाते हैं एक बार, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100x, 100x करेंगे क्या हो जाएगा 312.7 बार, 777, मतलब ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 312.7 बार, अपन 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये 2 डिजिट इधर चला गया और ये 7 बार आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या माइनस करने से कोई फायदा होगा, इसमें डेसिमल के बाद 7 बार है, लेकिन इसके बाद डेसिमल के बाद क्या है 127 बार है, खाली 7 बार नहीं है, तो कटेगा नहीं डेसिमल वाला पोर्शन, है ना। अपन को क्या करना है, डेसिमल के बाद केवल बार होना चाहिए, डेसिमल के बाद केवल बार होना चाहिए, तो एक बार तो अपन कर लिए, ये आ गया, है ना। अच्छा, इसी को देखो, ये क्या है 3.12, कई बार 7 है, और 7 और 7 7 तो जाते जा रहे हैं, तो अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई किए तो 312.7 बार, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3127.7 बार। समझ में आया। अगर इसी से अपन करें 1000x, 1000x, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 3 डिजिट, 1 2 3 और 7 7 है, तो क्या आ जाएगा 3 के बाद 1 2 3 और उसके 7 7 तो है ही, फिर 7 बार। अब ये दो, इसमें देखो 100 से मल्टीप्लाई किए तो 312.7 बार, और 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 3127.7 बार, दोनों में 7 बार अलग हो गया। समझ में आया इस क्वेश्चन को। फिर से देखो ये क्यों किए अपन, ये अपने पास था, क्वेश्चन था x इक्वल टू 3.127 बार, है ना। तो अपना सेंस क्या है, अपन को खाली ये समझना है कि डेसिमल के बाद केवल क्या हो, बार होना चाहिए, डेसिमल के बाद केवल बार। यहां पे देखो केवल बार ही था, तो पहले x में भी बार आ गया था,
और 100 से मल्टीप्लाई किए तो भी वही बार आ गया 770। तो दोनों को इक्वेशन बन गए थे। यहाँ पे पहली बार में डेसिमल के बाद में पूरा पूरा 39 बार वाला था, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 839.39 बार आ गया। लेकिन यहाँ पे जो x था, ये x है, यहाँ पे पूरे में बार नहीं है, खाली 7 में बार है। अपन को क्या चाहिए, केवल डेसिमल के बाद बार रहे, मतलब डेसिमल यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए तो किसका मल्टीप्लाई किए अपन, 100 का। अपन किए 100x इक्वल टू 312.7 बार। ये एक तो अपना बन गया कि डेसिमल के बाद खाली बार है, लेकिन ये वाला डेसिमल के बाद खाली बार नहीं है, ये सब भी है। तो ये दो इक्वेशन में अपने काम के नहीं है, अपने काम का केवल एक इक्वेशन है कि 312.7 बार। अपन को एक इक्वेशन और ऐसा चाहिए जिसमें क्या हो, डेसिमल के बाद खाली बार हो। तो ये क्या है, ये 3127777, ऐसा कितने बार भी कर लो। तो अपन इसे 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे आ गया था 312.7 बार। अगर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3127.7 बार ये हो जाएगा। अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो क्या हो जाएगा, 31277 है, तो 3127.7 बार। देखो इसीलिए अपन 1000 से मल्टीप्लाई किए 3127.7 बार। अब दोनों में 7 बार है, इसको इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x माइनस 100x, 1000x माइनस 100x, 1000x माइनस 100x इक्वल टू दिस माइनस दिस, मीन्स 3127.7 बार माइनस 312.7 बार। ओके, 7 बार से 7 बार कट जाएगा, माइनस करते हैं अपन 3127.7 बार माइनस 312.7 बार, ये आ गया 0। 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1 एंड ये हो गया 11, 11 माइनस 3 8 एंड ये 2, 2815, ये आ गया 900x, 900x इक्वल टू 2815 x इक्वल टू 2815 अपॉन 100। दिस इज द आंसर। 5 से और काट सकते हो, चाहो तो 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो और कोई सा नंबर आ जाएगा। बाकी ये अपना आंसर है, नो प्रॉब्लम, ये ठीक। ओके, ये आंसर है। या फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 3 जा, ये 563 अपॉन 180, ये भी आंसर हो सकता है। इसको भी लिख सकते हैं 563 अपॉन 180, दिस इज आल्सो आंसर। कुछ भी लिखो, वो था राइट। ये क्वेश्चन सेम है 5.125, 5.125 खुद से बना लोगे, से थोड़ा सा फास्ट बना दें। चलो बना देते हैं इसको भी। लेट x इक्वल टू 5.125 बार, ऑलरेडी यहाँ पे बार है, और सेकेंड में अपन को इसके बाद फिर मान ये क्या है 5.125 125 125 एंड सो ऑन। तो अपन को दूसरी बार में यहाँ पे लाना है, फिर 125 बार आ जाएगा, मीन्स 3 डिजिट। तो अपन क्या करेंगे 1000x इक्वल टू 512.125 बार, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। समझ में आया? 1 2 3 यहाँ चला गया, 125 125 125 बार बार, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 माइनस 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000 माइनस 1000x माइनस x, 1000x माइनस x कितना हो गया 1000x माइनस x, और यहाँ पे
5125.125 माइनस 5.125। देखो ये बार कट गया, इसमें से इसको माइनस किए तो ये आ गया 5120। 1000 में से ओनली x माइनस करेंगे 990x 999x x इक्वल टू 5120/999। ओके, सेम है जैसा पहले बनाए हैं, थोड़ा सा इसको फास्ट बनाए हैं। ओके, इसको भी लिख लो, राइट डाउन इट एंड प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी बनेंगे ये वाले क्वेश्चन। ओके, 2 बार 3 बार सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली ये बनेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया है तुम लोग को, क्या बताया है कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर। अभी हम क्या पढ़े हैं, रैशनल नंबर। ये पूरा पढ़ रहे थे रैशनल नंबर माने विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q। देखो ये p upon q। ओके, तो ये रैशनल नंबर था, फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर। तो ये रैशनल पार्ट हो गया। अब इररेशनल नंबर को उनको पढ़ना है। मतलब जो रियल नंबर रहती है किससे किससे बनती है, रैशनल प्लस इररेशनल नंबर। अभी हमने पढ़ा है रैशनल नंबर। पिछला भी मैंने जो सेशन लिया था आपका, है ना, रियल नंबर का, तो वो भी क्या था, रैशनल पार्ट था, ये भी रैशनल। अभी अपन रैशनल नंबर देखे हैं, इसके बाद देखेंगे आगे इररेशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर पूरा अच्छे से समझ जाओ, प्रैक्टिस कर लो, फिर अपन इररेशनल नंबर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, प्रैक्टिस very well at home. Okay, good luck.